CH-295 3 लोगों की एकजुट ताकत। फ्लीइंग शैडो इल्यूशन। आरव ने रात की हल्की रोशनी का फायदा उठाते हुए अपनी शैडो स्पेल का इस्तेमाल किया। उसका शरीर शैडो में घुलते ही तेजी से एक और डार्क ह्यूमन शेप्ड शैडो में बट गया और वहां से दूर भागने लगा। जब व्हाइट सैंड जायंट्स ने देखा कि कोई शैडो में छुपाकर भागने की कोशिश कर रहा है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने भारी सैंड सैबर्स उठाए और उसका पीछा करने लगे। इस दौरान लकी ने एक अलग दिशा में तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया, आरव के इल्यूशन से दूर होते हुए, और एक और व्हाइट सैंड जायंट्स के ग्रुप को अपनी ओर खींच लिया, जिससे टीम पर पड़ रहा प्रेशर थोड़ा कम हो गया। अब समय है कुछ बीस्ट हंटिंग का, रुद्र ने कहा जब उसने देखा कि क्लिम्सी व्हाइट सैंड जायंट्स उन्हीं का प्लान फॉलो कर रहे थे। वो बार बार अपने अटैक्स को रिपीट कर रहे थे। क्यों नहीं अभी लो। आरव का शरीर फ्लेम्स में पूरी तरह घिर गया। आधे सैंड जायंट्स को आरव के शैडो ने अपनी तरफ खींच लिया था, और बाकी आधे को लकी अपनी ओर ले गया था। अब जो कुछ ही सैंड जायंट्स बचे थे, उन्हें संभालना काफी आसान हो गया था। रुद्र जब पूरी तरह डिफेंस संभाल रहा था, तब आरव को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बस शांति से अपने स्पेल्स कास्ट कर सकता था और स्टार पैटर्न्स ड्रॉ कर सकता था। सिंपल और बेहद ताकतवर फियरी फिस्ट 9 हॉल्स अभी भी इन व्हाइट सैंड जायंट्स के खिलाफ सबसे इफेक्टिव अटैक थे। जब एनर्जी उसकी फिस्ट के टिप पर इकट्ठी होती, तो एक पंच आसानी से किसी भी 100 मीटर के दायरे में मौजूद व्हाइट सैंड जायंट्स को बर्निंग लावा से पूरी तरह तबाह कर सकता था। फ्लेम्स जमीन से ऊपर उठी और उन व्हाइट सैंड जायंट्स को अपनी लपटों में घेर लिया, जो पहले एक ठोस दीवार की तरह खड़े थे, लेकिन अब जमीन पर ढेर हो चुके थे, एक मलबे का ढेर बनाते हुए। तुम सच में बहुत वायलेंट हो, रुद्र ने हैरान होकर कहा, जब उसने देखा कि एक ही झटके में 1/3 व्हाइट सैंड जायंट्स खत्म हो गए थे। जब टीम के बाकी मेंबर्स के पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स और कुछ ही स्पेल्स थे, आरव के पास 4 बेहद ताकतवर डिस्ट्रक्टिव स्पेल्स थे। उसकी फायर पावर इतनी जबरदस्त थी कि वो अकेले ही पूरी टीम के बराबर लग रहा था। वो किसी डेविल से कम नहीं था। रुद्र बस खड़े होकर ये सब नहीं देख सकता था। उसके हाथ में एक इथेरियल तलवार थी, जो हल्की सुनहरी चमक बिखेर रही थी। ये उन कुछ अटैकिंग मूव्स में से एक था जो उसके पास थे, और ये एक महंगा डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट था। जितना भी गुस्सा और नाराजगी उसने अंदर दबा रखी थी, उन्हें बाहर निकालने के लिए रुद्र ने उस गोल्डन इथेरियल तलवार को व्हाइट सैंड जायंट के सामने जोर से वेव किया। हालांकि ये इथेरियल तलवार सिर्फ लाइट एलिमेंट से बना हथियार था, लेकिन इसकी धार कई बेहतरीन हथियारों के बराबर थी। तलवार का एक साधारण सा स्लैश ही इतना खतरनाक था कि उसने एक ही झटके में व्हाइट सैंड जायंट को आधे हिस्सों में काट दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तलवार के हमले से एक स्लैशिंग आर्क आगे की ओर निकला, जिसने सामने की पूरी लाइन में खड़े व्हाइट सैंड जायंट्स को भी आधा कर दिया। जिन व्हाइट सैंड जायंट्स की किस्मत थोड़ी अच्छी थी, उनके सिर्फ हाथ या पैर ही कटे। स्वॉर्ड की पावर वाकई चौंकाने वाली थी। रुद्र ने जानबूझकर उस दिशा में स्लैश किया जहां ज्यादा व्हाइट सैंड जायंट्स खड़े थे, और नतीजा उसकी उम्मीदों से बेहतर था। कई व्हाइट सैंड जायंट्स एक ही हमले में मारे गए। फिर भी उसे थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। अगर वो और ज्यादा ताकतवर होता, तो अपने घर से कुछ और भी स्ट्रॉन्ग डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट ला पाता। 100 शैडो स्वॉर्ड से वो आसानी से एक ही हमले में सारे व्हाइट सैंड जायंट्स का सफाया कर सकता था। मुझे पता था कि तुम्हारे पास कुछ ट्रम्प कार्ड्स जरूर होंगे, आरव ने हंसी में थम्स अप किया जब उसने रुद्र को ऐसे खतरनाक अटैक करते हुए देखा। एक और ग्रुप तुम्हारी तरफ आ रहा है, फोकस करो, रुद्र ने चेतावनी दी, जो साफ तौर पर खुद को दुश्मनों से घिरा हुआ नहीं देखना चाहता था। आरव ने उन व्हाइट सैंड जायंट्स को देखा जो बची हुई फ्लेम्स के बीच से गुजर रहे थे। ये क्रीचर्स पूरी तरह निडर थे, जैसे उन्हें मौत का कोई डर ही नहीं था। इसके बावजूद आरव को उनके सोल्स कलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इससे पहले कि वो समझ पाता, एक और सर्वेंट क्लास सोल एसेंस रिफाइन हो गया, जैसे कोई मशीन लगातार इन क्रीचर्स को बना रही हो और उन्हें कुछ काम के सोल एसेंस में बदल रही हो। आरव को कोई प्रॉब्लम था कि व्हाइट सैंड जायंट्स इसी तरह मरते रहें। जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तब शायद मैं यहां आकर लगातार सोल रेमनेंट्स इकट्ठा कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे फियरी फिस्ट के 4th लेवल तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, आरव ने खुद से कहा, स्पेल्स कास्ट करते हुए। यहाँ के सोल्स बेहतर थे, और भले ही क्रीचर्स को हराना मुश्किल था, ये उतना बड़ा डेथ ट्रैप नहीं था जितना कि टीम ने आज एक्सपीरियंस किया था।
क्रीचर्स के पैटर्न्स को समझने के बाद और अच्छी खासी ताकत के साथ वो आसानी से इन वाइट सैंड जायंट्स को मारकर उनसे कई सोल रिमेनेंट्स इकट्ठा कर सकता था। भाई आरव, मैं उन्हें तुम्हारी ओर ला रहा हूं, अब तुम्हारी बारी है चमकने की। लकी की जोरदार आवाज कम्युनिकेशन डिवाइस से आई। आरव ने मुड़कर देखा कि लकी एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ व्हाइट सैंड जायंट्स को उसकी ओर लाते हुए दौड़ रहा था। उसके पीछे एक विशाल धूल का गुबार था। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर वो इसी तरह भागते रहे तो हमें मसल कर रख देंगे, रुद्र ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। दूसरी तरफ आरव बेहद शांत था। उसकी आंखों में जलती हुई लालाक की चमक थी। लकी ने व्हाइट सैंड जायंट्स की फॉर्मेशन को अच्छी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था, जिससे वो तेजी से एक दूसरे पर गिरते पड़ते आ रहे थे। वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जिससे आरव को उन पर हमला करने का सही मौका मिल गया था। जैसे ही लकी व्हाइट सैंड जायंट्स को आरव की ओर ले आया, जमीन से अचानक एक रॉक बैरियर उभर आया। रॉक बैरियर ने उन व्हाइट सैंड जायंट्स को रोक लिया, जैसे भागते हुए बुल्स अचानक किसी स्टील गेट से टकरा गए हो। फियरी फिस्ट 9 हॉल्स। आरव ने जमीन पर अपनी मुट्ठी मारी और तुरंत स्कॉचिंग फायर पिलर्स व्हाइट सैंड जायंट्स के बीच दिखाई दिए, जो पहले से ही एक दूसरे को धकेलकर आगे बढ़ रहे थे। फियरी फिस्ट 9 हॉल्स शुरू से ही एक बड़े एरिया में काम करता था। लकी ने अपने टैलेंट को पूरी तरह से दिखाया था, जिससे आरव ने उन्हें अपने फियरी फिस्ट 9 हॉल्स के जरिए इफेक्टिवली खत्म कर पाया था। आरव ने धीरे धीरे सोल रेमनेंट्स को अपने पेंडेंट में समाते हुए महसूस किया। उसके दिमाग में एक धुंधली याद आई जब उसने अग्निगढ़ शहर में एक ही झपटे में सैकड़ों जमीनी छिपकलियों को कील किया था, लेकिन वो तब की बात थी जब वो खुद एक डिमन बन चुका था। वो एक ऐसी हटाकर थी जिसे वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता था। इस वक्त वो लकी और रुद्र के साथ मिलकर लड़ाई का मजा ले रहा था। उसे ख्याल आया कि अगर संजीवनी भूमि की तबाही के दौरान उसके पास ऐसी ताकत और भरोसेमंद साथियों का सहयोग होता, तो उसे एक आंख वाले भेड़ियों से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या में आते। वो आसानी से उस आपदा में होने वाली जनहानि को काफी हद तक कम कर सकता था। कुछ दूरी पर छुटकी, अनन्या और कृति पहले ही रीग्रुप हो चुके थे। कृति शुरू में मुश्किल में थी, लेकिन किसी कारण से उसके आसपास के व्हाइट सैंड जायंट्स धीरे धीरे गायब हो गए, जैसे कि वो सब रुद्र, आरव और लकी की ओर जा रहे हों। तीनों लड़कियों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो बस दूरी से लड़ाई को देख रही थी। इन तीनों लड़कों में से एक के पास तेजी और फुर्ती थी, जिससे वो दुश्मन को अपने पीछे घुमाकर उनकी फॉर्मेशन को बिगाड़ सकता था। एक लड़का डिफेंस और ग्राउंड होल्ड करने में माहिर था, जो डेमन बीस्ट्स को करीब आने से रोकता था। वहीं तीसरा पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव स्पेल्स से भरा था, एक पूरी तरह से किलिंग मैजिशियन। जब टीम का हर एक मेंबर इतना जबरदस्त था कि वो अकेले ही एक पूरे टीम के मैजिशियंस जितना ताकतवर था, तब उनकी एकजुट ताकत सच में चौंकाने वाली थी। व्हाइट सैंड जायंट्स को कई ग्रुप्स में बांट दिया गया था, और चाहे वो एक साथ इकट्ठा हो भी जाते, तब तक कोई खतरा नहीं था जब तक वो रुद्र के मजबूत डिफेंस को एक ही झटके में तोड़ नहीं पाते, या लकी को, जो बंदर की तरह चारों ओर भाग रहा था, मार नहीं पाते। ये सिर्फ समय की बात थी कि आरव कब उन्हें अपनी फियरी फिस्ट से खत्म कर देगा।